बज़ाता का लंगड़ा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 5 बाब 1 ता 47 आयत तक। बाद ज़ां यहूदियों की ईद थी और यसू यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में बीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो अबरानी में बज़ाता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातवां पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पस मुर्दे, जो पानी के हिलने के मुंतजर थे, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता वक्तन फवक्तन हौज में उतरकर पानी को हिलाता था। और जो कोई पानी के हिलने के बाद हौज में पहले उतरता, ख्वाह कैसी भी बीमारी होती, वो उससे शिफा पाता। और वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यसू ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यसू ने उससे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फिलफौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया, और वो दिन सब्बत का था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सब्बत है, तुझे रवा नहीं कि अपने खटोले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी, उसी ने मुझे फरमाया कि अपना खटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना खटोला उठाकर चला जा। मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यसू वहां के हजूम के सबब से टल गया था। बाद ज़ां यसू ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यसू है। इसलिए यहूदी यसू को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सब्बत को ऐसे काम करता था। मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो ना सिर्फ सब्बत का एहतराम नहीं करता था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यसू ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, सिवा उसके जो बाप को करता देखता है। क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है, क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम तजब करोगे। क्योंकि जैसे बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें, जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और जेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो वक्त आता है
बल्कि अब ही है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में जिंदगी रखे, और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे तज्जब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है फतवे की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूं वैसे ही अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा चाहता हूं। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही काबिल एतबार नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है काबिल एतबार है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। गो मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें कहता हूं ताकि तुम नजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था, और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और तुम उसका कलाम अपने बातन में कायम नहीं रखते, इसलिए कि तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते। तुम नविश्तों में ढूंढते हो, इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि उन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहद की तरफ से होती है, नहीं ढूंढते, क्यों कर ईमान ला सकते हो। गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारा शिकायत करने वाला मूसा ही है, जिस पर तुम्हारा भरोसा है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का भी यकीन नहीं करते, तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।